नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सक्सेना और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिगोमो मीडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत कम अमाउंट लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, यानी कि एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और आप चाहें तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रहा हूँ उस बिज़नेस का नाम है एडवर्टाइजिंग बिजनेस। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, वैसे तो ये बिज़नेस काफ़ी लोगों ने कर रखा है और आपके आसपास भी आपने देखा होगा कि ये बिज़नेस अच्छा चलता है। बट इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस बिज़नेस में एक ही सर्विस अगर प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं तो ये बिजनेस चलता है बट थोड़ा कम चलता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप सर्विस बढ़ा सकते हैं और लो इन्वेस्टमेंट में ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे काम करता है और आप कौन कौन सी इसमें आगे सर्विस ऐड कर सकते हैं जिससे ये आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है और कम से कम इन्वेस्ट होके आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आपको सबसे पहली सर्विस कौन सी रखनी है? तो सबसे पहली सर्विस आती है ट्राईसाइकिल सर्विस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख गया होगा। जी हाँ, ये ट्राईसाइकिल सर्विस है। अगर चाहें दोस्तों आप ऑनलाइन देख सकते हैं या इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपको ट्राईसाइकिल बिजनेस से रिलेटेड जो आपका ये ट्राईसाइकिल है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। 10 से 15,000 रुपये की रेंज में ये करीबन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या ऑफलाइन मार्केट में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसमें 2 या 3 साइकिल लेते हैं ट्राईसाइकिल जिसमें आपको एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपको थोड़ा कम अमाउंट में अगर ये बनानी है, मतलब आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं या आप पे अमाउंट कम है और आप ऑफलाइन भी जाके नहीं ले सकते हैं, वो आपको थोड़ी महंगी लगती है, तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने लोकल मार्केट में जा सकते हैं। कबाड़ी की शॉपें होती हैं, उन पे आप जाके 2 या 3 साइकिल परचेज़ कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट आपको 1 या 2,000 में, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1,000 में आपको एक साइकिल मिल जाएगी। आप 2 या 3 साइकिल आप परचेज़ करिए। 3 साइकिल आप परचेज़ कर लेते हैं, 3,000 रुपये की आपकी ये साइकिल परचेज़ हो जाएगी। फिर आप इस साइकिल को ले जाके किसी वेल्डिंग वाले के पास जा सकते हैं जो वेल्डिंग का काम करते हैं, लोहे की वेल्डिंग का। उनके पास जाके आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे फ्रेम तैयार कराना है। जैसे ट्राईसाइकिल के लिए बैक साइड में फ्रेम आपने देखा होगा, ट्राईसाइकिल में पीछे एक फ्रेम है जिसमें बाकी के 2 पहिए लगे हुए हैं। इस टाइप का आप फ्रेम तैयार करा सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वो भी 2,500 या 3,000 रुपये में आपको एक साइकिल का फ्रेम बना देगी। तो ये आप अप्रॉक्सीमेट अगर 3,000 रुपये भी माने तो 3,000 में आपके 3 साइकिल के 9,000 रुपये हो गए और 3,000 के आपके 3 साइकिल हो गए। तो ये आपका 9,000 वो हो गए, आपके 3,000 ये हो गए। आपको 11,000 रुपये में 3 साइकिल रेडी हो जाएंगी। तो एक तो आपका ट्राईसाइकिल आप चाहें तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या चाहें तो अपना ऑफिशियल मतलब ऑफलाइन जाके आप 3 साइकिल सेकेंड हैंड ख़रीद सकते हैं और उसे वेल्डिंग वाले के पास जाके आप उसे बनवा सकते हैं, जिसमें आपकी 3 ट्राईसाइकिल आपकी रेडी हो जाएंगी। ये एडवर्टाइजमेंट की पहली सर्विस है जो कि आपकी इतने 11,000 के इन्वेस्टमेंट में ये आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आपके चलते हैं दूसरी सर्विस की तरफ। दोस्तों, दूसरी सर्विस आपकी रहेगी ऑटो रिक्शा वाली। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये आपका ऑटो रिक्शा का ही है। दोस्तों, आपके लोकल एरिया में जो लोग ट्रैवल करते हैं उस टाइप के जो ऑटो रिक्शा होते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। आप उनसे डील कर सकते हैं कि आप ऐसे में आपको एक ऐड लगाएंगे ऑटो में
और आप मुझे मंथली या 10 डेज़ का प्लान आप बना सकते हैं, या 15 डेज़ का बना सकते हैं, या 30 डेज़ का बना सकते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप अपना कितना चार्ज करेंगे। आप उनके अकॉर्डिंग आप अपनी सर्विस में ये सर्विस ऐड कर सकते हैं। आप जो कस्टमर आएंगे आप उन्हें बता सकते हैं कि हमारा क्या नाम मंथली का ये प्लान है और 15 डेज़ का ये है, 10 डेज़ का ये है। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इसका आपका ऑटो रिक्शा का। ठीक है सर। दूसरी सर्विस आपकी ये होगी। तीसरी सर्विस आपकी आती है पेपर पम्पलेट की। पेपर पम्पलेट की सर्विस आपको बेस्ट सर्विस है। ये भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने नज़दीकी किसी भी हॉकर से जाके मिल सकते हैं या किसी बाइंडर से जाके मिल सकते हैं जो आसपास कम कॉलोनियों में पेपर बांटते हैं। जी हाँ, आप पेपर की पम्पलेट पेपर की वो भी सर्विस में ऐड कर सकते हैं कि आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप किस रेंज में कितने पम्पलेट आप कॉलोनी में बांटेंगे। अपने प्रॉफिट के हिसाब से आप उसमें अपनी मार्जिन ऐड कर सकते हैं अपना, और आप आगे उन्हें बता सकते हैं। तो इसी ये भी आपका बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है तीसरी सर्विस का। आपकी 3 सर्विस हो गई। चौथी सर्विस आपकी आती है SMS की। जी हाँ दोस्तों, SMS सर्विस। दोस्तों आप अपने आसपास कहीं भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या किसी कैफ़े वाले होते हैं, उनके पास जा सकते हैं, या तो सर्विस प्रोवाइडर से आप सिम ले सकते हैं और वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट है जिनमें आप बल्क SMS की सुविधा ले सकते हैं, और ये एक सर्विस भी आप ऐड कर सकते हैं जिसमें कि आप कंपनी से अपना प्रॉफिट ऐड करके आप अपना बता सकते हैं कि हमारा एक ये सर्विस अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों आप एडवर्टाइजिंग सर्विस आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको 4 तरीके की सर्विस अवेलेबल होगी। अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलते हैं, अगर आप उसमें एक ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें दोस्तों ये रहता है कि बिजनेस चलता तो है मगर रंग बहुत कम करता है। जी हाँ, अगर आप देखिए आप एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अगर आप एक ही सर्विस देंगे तो मानी बात है कि वो हल्का सा कम चलेगा बाकी 4 के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि हमें आप अपने एडवर्टाइजिंग का बताएं कि क्या क्या सर्विस अवेलेबल कराते हैं, तो आप सीधी सी बात है, अगर आप एक ही सर्विस होगी तो आप एक ही बताएंगे कि मेरे पास एक ही सर्विस है और ये आपके सामने है, ट्राईसाइकिल या अदरवाइज जो भी है। अब वो आपसे दूसरा ऑप्शन पूछेंगे कि कोई और ऑप्शन है या ये उन्हें महंगा पड़ रहा है, तो आप पे नहीं होगा। ऐसे में क्या होता है, कस्टमर के जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। कस्टमर आपको आपकी सर्विस को मना कर सकता है कि नहीं मुझे कोई और सर्विस चाहिए, इससे सस्ती पड़ जाए या चीप पड़ जाए। तो इसलिए आपको और तरीके की सर्विस अवेलेबल करानी होगी। इसमें ये होगा कि रन करने के आपके चांस ज़्यादा रहते हैं। कस्टमर अगर आप पहली सर्विस में नहीं मानता है तो आप उसे दूसरी सर्विस बताइए, दूसरी सर्विस में उसको नहीं समझ में आता है तो आप उसे तीसरी सर्विस बताइए, और तीसरी सर्विस में नहीं मानता है तो आप उसे चौथी सर्विस बताइए। ये 4 तरीके की आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाएंगी और बहुत कम कॉस्ट में। ये समझ लीजिए आपका ट्राईसाइकिल में 11,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, और बाकी की जो 2-3 चीज़ें हैं आपका ये कह सकते हैं कि टेम्पो ऑटो रिक्शा वाले में आपको कोई अमाउंट नहीं देना, कोई उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होनी है, पम्पलेट वाली में कोई नहीं होनी है, और बस आपको SMS वाली में होनी है। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या नाम है 11,000 वो, और मान लीजिए एक लमसम 1-2 हज़ार रुपये आपको SMS वाली में लग सकते हैं। तो ओवरऑल आप मान सकते हैं कि 11 और 2 13,000 रुपये में, या अप्रॉक्सीमेट आप हल्का सा थोड़ा ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, 13-14 हज़ार में आपका ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, अब बात ये आती है कि आपको ये बिजनेस आगे बढ़ाना कैसे। चलिए आपने 4 तरीके की सर्विस अवेलेबल करा दी है, आपके 4 तरीके की सर्विस हो गई हैं। पहली ट्राईसाइकिल ऐड, दूसरा आपका ऑटो रिक्शा, तीसरा आपका पम्पलेट पेपर पम्पलेट, चौथी आपकी SMS। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे रन कैसे करना। जी हाँ दोस्तों आपको करना ये होगा कि आप जैसे 4 तरीके की सर्विस आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं या आप पहले अपना ये सेटअप बना लेते हो, उसके बाद आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाना। जी हाँ, उस
उसके बाद आपको एक विजिटिंग कार्ड बनाना होगा। विजिटिंग कार्ड काफ़ी, ये नहीं कि काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा ही महंगा बना, आप मीडियम स्टैंडर्ड साइज़ के विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। उसमें आप अपनी कंपनी का जो आप नाम चाहें वो दे सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं और आप उसे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद आपको टारगेट करना है मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जाना है, मार्केट में शॉप टू शॉप जाना है। आप चाहें तो अगर आप जॉब करते हैं या कोई अदर बिजनेस भी करते हैं तो भी आप अपना वीकली ऑफ में आप जा सकते हैं, या आप वीकली ऑफ में भी आप अपना जाके कर सकते हैं। आप अगर जॉब करते हैं तो वीकली डे में आप जाके अपना शॉप टू शॉप जा सकते हैं। पहले मार्केट में जाइए, शॉप टू शॉप आप अटेंड करिए एक एक करके, और उसके बाद मार्केट जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप टारगेट करिए थोड़े उससे बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए और कॉलेजेस हो गए, और दुनिया भर के बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिसमें आप जाके आप अपने विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं और इस बिजनेस को थोड़ा रन आगे कर सकते हैं। मैं श्योरिटी से के साथ कह रहा हूँ कि आप अपनी जॉब करते हुए भी आप इस बिज़नेस को आराम से चला सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अपनी जॉब पे या बिजनेस के दौरान भी आपको इसमें ग्रोथ मिल जाएगी। बट आपको ध्यान रखना होगा कि आप वीकली ऑफ में, या अगर घर पे ही अपना आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो पर डे आप जा सकते हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वीकली ऑफ में आप जा सकते हैं शॉप टू शॉप, और ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में, या मैनी बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां हैं उनमें भी आप जा सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि आपको प्लान्स क्या क्या बनाने हैं। जी हाँ, इसमें आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे। 10 डेज़ का प्लान बना सकते हैं, 15 डेज़ का प्लान बना सकते हैं और 20 डेज़ का प्लान बना सकते हैं। जी हाँ, इसमें अलग अलग प्लान आप बना सकते हैं, अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। चार्ज की बात ये रही कि चार्ज आप जितने भी ये आपको चारों सर्विस में प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें आपको पहले थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ट्राईसाइकिल वालों में भी आपको मार्केट में जाके थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि और जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो कितना ले रही है, उससे आप थोड़ा सा कम लीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हल्का सा आप एक स्टेप हल्का सा अमाउंट कम कर देंगे थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई आपको कोई सर्विस दे रहा है, आपको 600 पर डे की दे रहा है ट्राईसाइकिल की, या 700 दे रहा है, तो अगर 700 पर डे दे रहा है तो आप 600 पर डे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका ऑटो रिक्शा वाले में भी ऐसी होगा। ऑटो रिक्शा में भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो रिक्शा में आपके जो लोकल एरिया में ऑटो रिक्शा चलते हैं उनमें आपको अच्छा बेनिफिट होगा, और जिनकी एडिंग होनी है, जो कंपनी या कस्टमर आपको ऐड लेके आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी रन करने में काफ़ी आसान होगा, उनका बिजनेस ग्रो करेगा आगे। जी, तीसरा आप देखेंगे पंपलेट वाला। पंपलेट में भी अच्छा खासा आपको बेनिफिट होगा। पंपलेट में भी ये हो सकता है कि आप पूरा सेटअप आप अपना बता सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं आप अपना ऐड दीजिए और पंपलेट आपके होंगे, और आपका जो जो कॉलोनी सेलेक्ट हुई है या जो एरिया सेलेक्ट हुए हैं या कॉपी सेलेक्ट हुई हैं, उसमें आप अपना बना सकते हैं कि जैसे कि आप पंपलेट भी आप ही उसे प्रिंट कराएंगे, और आप हॉकर से उन्हें कॉलोनियों में या कॉपीज़ के हिसाब से बताएंगे। उसमें भी आप हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने हिसाब से कितने हैं, जैसे 100 पीस के कितने हैं, या 200 के कितने हैं, या 500 के कितने हैं, या 1000 के कितने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चौथा आपका SMS हो गया। SMS में भी आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।